जय हिंद साथियों। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व राजा के ऊपर होता है। जब कहीं भी कोई अराजकता फैलती है तो न्यायपालिका उसको बताती है कि इस जगह पर यह अराजकता फैली हुई है, तो राजा एक नियम बनाता है ताकि वो अराजकता ना फैले। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ये फरमान है, 80% से ऊपर दहेज के केस जो पत्नियों द्वारा किए जाते हैं वो झूठे हैं। 70% से ऊपर लड़कों के ऊपर लगाए गए बलात्कार के मामले फेक पाए जाते हैं। मैं तो यहां कानून को अंधा नहीं कहूंगा। कानून बता रहा है कि हमारे पास झूठ क्या है और सच क्या है। अब इसको ठीक किसने करना है? राजा करेगा, मंत्री करेंगे, या जनता पिसती रहेगी? अंधा कानून, अंधा कानून। कानून अंधा नहीं है। कानून तो बता रहा है कि ये झूठे केस आ रहे हैं। कोई संविधान के अंदर संशोधन लाया जाए, इस ऐसे बिल को खत्म कर दिया जाए, ऐसे कानून को खत्म कर दिया जाए जिसका दुरुपयोग 80% हो रहा है। मगर नहीं, धंधा चलाना है, सरकार चलानी है। चैन की बंसी बजा रहा है राजा और न्यायपालिका बार बार आगाह कर रही है। जब कोई विद्रोह होता है फिर यह सारा अमला भागता है। आपने देखा होगा, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं कृपया उनसे कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने देखा है, जितने भी ये जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जिनके ऊपर फेक केसेस हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से समझा सकते हैं। उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो कुछ उनके ऊपर लादा गया। एक 75 साल का आदमी, शायद उसको आंखों से भी कम दिखता होगा, अपना वजन नहीं संभाल सकता होगा, उसके ऊपर बलात्कार का केस एक झूठा केस बना करके बहू लगाती है और पास किया जाता है, माना जाता है कि किया होगा इसने। ये काम पुलिस करती है, दबाती है, समझाते बूझते हुए पीड़ित पक्ष को दबाया जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। क्यों नहीं ऐसे कानून को रद्द कर देना चाहिए जिसका 80% दुरुपयोग हो रहा है। और अगर मान लेते हैं कहीं पर किसी बहन को, बेटी को कोई पीड़ा है, तो क्यों नहीं उसकी सुनवाई होती? उस पति पक्ष को दंड क्यों नहीं दिया जाता? 10% लोगों को दंड ना दे करके आप 100% लोगों को दंडित कर रहे हैं, सिर पे तांडव कर रहे हैं एक तरफा कानून लेकर के। ये जितने महिलावादी आयोग हैं, महिलावादी कानून हैं, पुरुषों का पुरुषत्व समाप्त कर रहे हैं। एक आदमी अपने ऊपर पड़े हुए केस देखेगा या अपने परिवार को देखेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, पुलिस प्रशासन सब जानता है, मोहल्ला जानता है, रिश्तेदार जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं कि इनकी बहू ने इन पर क्या किया, लेकिन जुबान पर ताले हैं। याद रखना, जिस दिन तुम पर भी ये केस दंदनाएगा, तुम्हारे साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप तो खामोश मत रहिए। सरकार तो गहरी निद्रा में सो रही है, उसे सोने दीजिए। आप पर जुल्म हो रहा है, होने दीजिए। कब तक सहेंगे? तब तक एक समय ऐसा आएगा जब प्रतिशोध लिया जाएगा।
फिर कानून का अमला जागेगा, फिर विधानसभा, संसद सभा सब जागेंगे कि ये क्या हो रहा है। न्यायपालिका तो अपना कर्तव्य बता करके साइड पर हो जाएगी। जी मैंने तो कहा था कि 80% केस फेक हैं, बलात्कार के केस फेक हैं, पीड़ा पीड़ा देते हैं पुरुष को। कोई लड़की जा रही है ना, या किसी पड़ोसी कमजोर है, अगर उसने आपसे बदला लेना है, या नकचढ़ी लड़कियां जो होती हैं, वो थाने में जाती हैं, आपका गरेबान पकड़ के आपका नाम लेती हैं और बोलती हैं, इस आदमी ने मुझे कंधे से पकड़ा। पुलिस प्रशासन को मालूम है इसके साथ कुछ नहीं हुआ, इसने बदतमीजी की होगी। मामला दायर होता है अटेम्प्ट टू रेप, धारा 376, उठाया, चल अंदर। पूरा परिवार भागता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। क्या इस बात, इतनी सी बात पर उठा करके उस पुरुष को अंदर करना चाहिए? मेडिकल करवाइए। क्या ऐसा हुआ? अटेम्प्ट टू मर्डर, लड़की खुद कपड़े फाड़ के जाती है, एक तरफा कानून का दुरुपयोग है ना। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी मेरी बहनों को, बच्चियों को, भाइयों को, बच्चों को मेरा समर्थन करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी हाजिरी मान लूंगा कि आप मेरे साथ हैं। इस कानून में बदलाव नहीं हुआ या ये काले कानून को नष्ट नहीं किया गया तो जान लीजिए संस्कृति सभ्यता का विनाश होने वाला है। 497, शादी के बाद जहां मर्जी शारीरिक संबंध बनाओ, मेरे तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा, आपके भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा। समलैंगिकता को कानूनी रूप दे दिया गया है, आपके शास्त्र में है, मेरे शास्त्र में नहीं है, आपके में भी नहीं है। क्यों नहीं दंड दिया जाता? क्यों खुला छोड़ दिया गया? बैंकॉक बनाना है क्या? थाईलैंड बनाना है क्या? लड़कियां कमाएंगी अब देह व्यापार करके, पुरुष नपुंसकों की तरह भागे फिरेंगे, अपनी जान बचाते फिरेंगे। इससे पहले कि मेरे देश के बच्चे कमजोर हों, उनको एक तरफा कानून से दबाया जाता हो, पीड़ित किया जाता हो, बच्चा नहीं होता, उसका पूरा परिवार पीड़ित होता है। मेरा साथ दीजिए, मेरा समर्थन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।